Hello bachcho, let's read this question. The question says ionization of weak acid can be calculated by the formula. यहाँ पे बच्चों आपसे बोल रहा है कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड का आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। बच्चों की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। और यहाँ पे बच्चों आपको डेरिवेशन आना चाहिए, जो कि नॉर्मली हम लिख देते हैं। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है वीक एसिड का, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू। या अगर हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो बच्चों ये लिख देते हैं परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे अंडर रूट के ए बाई सी। अब ये सब कैसे आता है, चलिए यही आपको जानना है, यही आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा और फिर उसी से हमको आंसर भी मिल जाएगा। तो मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक वीक एसिड है HA। अब HA जब डिसोसिएट होगा तो हो जाएगा H प्लस प्लस ए माइनस। अब बच्चों अगर मुझे इसका, है ना, Ka लिखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा HA। अब ये वीक एसिड है सिंस, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो HA है ना, अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मानूं और इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन लेट से C था, तो ये दोनों 0 0 थे इनिशियली। जब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इंट्रोड्यूस करूं अल्फा, तो यानी कि ये C जो है C माइनस C अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे C अल्फा है, यहाँ पे C अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब बच्चों यहाँ पे जो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसका कितना परसेंटेज यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, जितना डिसोसिएट होगा उतना यहाँ पे H प्लस और A माइनस फॉर्म होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये बच्चों किसके बराबर है, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA के बराबर, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस के बराबर। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अगर मैं इनको पुट कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा Ka विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे A माइनस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये HA था। ठीक, और बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा H प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखो C अल्फा। हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप इस बात को समझिए, है ना, हम यहाँ पे इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं अल्फा, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि हमको आगे डेरिवेशन में निकालना है ये वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको लिखेंगे सी अल्फा करके लिखेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी, सी 1 - अल्फा। ठीक है, यही थी। अब अगर मैं इसको भी सी अल्फा रख के अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 1 - अल्फा को मैं एज्यूम कर लूंगा कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो बाद में मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। मैं करके वो भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मैं रख लूं अगर, तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा इज इक्वल टू के। यहाँ पे 1 - अल्फा को मैं एज्यूम कर लूंगा 1 के बराबर, तो बच्चों हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के बाई सी, जो मैंने आपको फॉर्मूले में अभी बताया। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे H प्लस के लिए H प्लस की जगह सी अल्फा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डिराइव करना है डेरिवेशन। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे K विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो जब हम लॉग ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग H प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा। अब इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया और H प्लस को अलग रख दिया। अब हमको पता है कि log A इंटू बी बराबर किसके होता है, log A प्लस log B को। इसीलिए मैंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके इस तरीके से लिख दी। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा बच्चों पी के ए के बराबर, और ये हो जाएगा पी एच के बराबर। और यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस लिखूं तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा ऊपर चले जाएगा और ये अल्फा नीचे चले जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 1 माइनस अल्फा ऊपर जाएगा और अल्फा नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम प्लस कर रहे हैं। जब हम प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसमें चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि log a बाई b जो होता है ये किसको हम लिख सकते हैं, log a माइनस log b। अगर हमने माइनस साइन इधर लगा दिया तो log b माइनस log a हो जाएगा, तो यानी b बाई a हम लिख सकते हैं। तो वही चीज मैंने भी यहाँ पे की है। ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब p के a माइनस पी एच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ log 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे इस तरीके से कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रेज टू, बिकॉज log टू द बेस 10 है, तो 10 रेज टू ये क्या हो जाएगा, पी के ए माइनस पी एच, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर मैं इसको 1 बाई अल्फा और इसको मैं इसको मैं अलग अलग कर दूं, तो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा माइनस अल्फा बाई अल्फा, है ना? तो अल्फा बाई अल्फा से ये हो जाएगा 1, और 1 को जब हम राइट साइड में भेज देंगे तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, प्लस में हो जाएगा वो, है ना? तो प्लस में कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 10 रेज टू पी के ए माइनस पी एच प्लस 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर अल्फा अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 रेज टू पी के ए माइनस पी एच। बच्चों ये है आपका फाइनल इक्वेशन जो आपको मिला है। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 प्लस 10 रेज टू पी के माइनस पी एच। यहाँ पे ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ये एक्चुअली जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 1 आपको दिख रहा है वो 100 में हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ए सी एंड डी ये तीन के तीनों ही क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे आप देखो ए जो है, ए वाला भी तो करेक्ट ही है ना, ये परसेंटेज अल्फा, यहाँ पे देखो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो ए वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ए और बी जब दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जब हम इसको 100 के फॉर्म में लिखेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, जब हम इसको 100 के फॉर्म में लिख देंगे तो ये जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? अभी ये जो है ये आपका परसेंटेज में नहीं है, जब हम इसको परसेंटेज में लिख देंगे तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।